हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा थर्ड पार्टी की सोच में डर। थर्ड पार्टी क्यों सोच सोच कर डर रही है आपके पार्टनर और आपको लेकर? ऐसा क्या हुआ कि थर्ड पार्टी को अब यहाँ पर डरना पड़ रहा है? यही सब चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप कनेक्ट हो सकें। अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है कि कौन है, तो आप आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए और उस रीडिंग को सुनिए। आपको खुद ब खुद किसी न किसी के चेहरा दिखाई देगा। आप समझ जाइएगा कि एक आपके लिए क्लू है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो आपके आपस में, व्यापार नहीं चल रहा हो, जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप ज़्यादा बीमार चल रहे हो बहुत समय से और आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही हों, फिर भी आप बीमार चल रहे हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या दिखाती है और क्या बताती है ना? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में चल रही है। थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर के लिए गेम सजाया था, जो उसकी सोच थी आपके पार्टनर को लेकर, वो थोड़ी यहाँ पर डगमगाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो इसीलिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के द्वारा, कि थर्ड पार्टी को भी थोड़ा सा घबराहट मचने लगी। वो भी सोच रही है कि ये सब चीज़ें एकदम अचानक से कैसे हो रही हैं। आपके पार्टनर का रवैया एकदम से चेंज हो रहा है थर्ड पार्टी के पास जाकर। जिस तरीके से आपके पार्टनर का रवैया आपके लिए चेंज हुआ था, वैसे ही सडनली थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर का रवैया चेंज होता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जो यहाँ पर थर्ड पार्टी की लिमिट क्रॉस होने के बाद वो सारी चीज़ उसी के ऊपर वापस लौटती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जो अभी तक ये सोचती थी कि आपके पार्टनर उसके चंगुल में है, वो जैसा चाहे वैसे कर सकती है, जैसे इशारों में नचाना चाहे वैसे नचा सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने के कारण, उसके ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ने के कारण वो सब कुछ थर्ड पार्टी के ऊपर मुसीबत आती दिखाई दे रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम मुसीबत का पहाड़ टूटना। थर्ड पार्टी को यहाँ पर थोड़ी चिंता है कि मैंने इतने रुपए खर्च किए और सब कुछ यहाँ पर गेम उल्टा कैसे हो रहा है ना? मुझे एनर्जी ये भी बता रही है
कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने अपने जाल में आपके पार्टनर को फंसाया था, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करी थी, अपने को सोलमेट कनेक्शन बताया था कि हम लोग आपस में सोलमेट हैं, तभी हम लोग आपस में मिले हैं, ऐसे कौन मिल जाएगा, ये वो दुनिया भर की बातें बना के आपके पार्टनर को फंसाया। आपके पार्टनर अगर बातों में नहीं आए तो उसे हुस्न के जाल में फंसाया, सेक्सुअली अटैचमेंट करके फंसाया। जिस तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फंसा सकती थी अपने जाल में, उस तरीके से मुझे यहाँ फंसाती हुई दिख रही है। देखिए, थर्ड पार्टी ने अपना गेम सजा तो लिया था बड़े प्यार से, लेकिन हर चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। लालच थर्ड पार्टी का यहाँ पर उसको उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को गलत चीज़ें खिला रही थी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो ब्लैक मैजिक द्वारा उसको दिया गया था कि तुम अपने पार्टनर को खिलाना तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तुम्हारे लिए मर मिटेगा, तुम्हारे लिए ये सब करने लगेगा, वो सारी चीज़ें एक बवंडर बन के उठती दिखाई दे रही हैं। बवंडर मीन्स एक गुस्सा जिसे कहते हैं ना, जैसे अंदर से भरा पड़ा हो और वो गुब्बारा फट गया, ऐसा गुस्सा कर रहे हैं थर्ड पार्टी पर आपके पार्टनर कि थर्ड पार्टी ये सूरत उनकी देखती रह गई कि ऐसा हुआ क्या। अभी तक तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे हम सोच रहे थे वैसी लाइफ चल रही थी, अचानक से ये सब कुछ चेंज क्यों हुआ, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू हो रहे थे, वो अचानक से चेंजेस आने लगा। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को सबसे बड़ा शक ये है कि कहीं आपने तो कुछ नहीं कर दिया अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालने के लिए। ये देखिए, चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है ना, वही ये हाल है। थर्ड पार्टी खुद गलत है तो वो दूसरे को भी गलत ही सोचती है। थर्ड पार्टी ने जैसे ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को छीना था, वो यही सोच रही है कि एकदम सडनली चेंज जो हुआ, शायद वो आप लोगों की वजह से हुआ, शायद आपने कोई रेमेडी कराई या कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से ये सब कुछ बम फटा उसके ऊपर। वरना जो इंसान कल तक बड़ा अच्छे से बात कर रहा था, घूम फिर रहा था, सब कुछ अच्छे से रह रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चेंज आ गया। तो थर्ड पार्टी का शक आपके ऊपर जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपने जरूर किया है। भले ही आप शांत बैठे हों, तमाशा देख रहे हो सारी चीज़ों का कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी की यही हरकत है कि वो आपके ऊपर पूरा पूरा शक कर रही है ना। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ शक की तो रहती है, क्योंकि वो खुद शक में रहती है तो वो सेम दूसरे को भी यही समझती है। छोटी छोटी बात पे शक करना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, गलत गलत बातों पे घुमाना, ये सारी चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी करती है। और जिसकी वजह से देखिए, रिश्ता तो नहीं चलता ज़्यादा लंबा। आप देख ही रहे होंगे, आज अच्छा है तो कल कलेश होंगे, और ये होता है। आप किसी रिश्ते में देख लीजिए, हर रिश्ते में मनमुटाव होता है, लेकिन यहाँ मनमुटाव जो आ रहा है वो ब्लैक मैजिक की वजह से आ रहा है। आप दोनों को जो लड़ाया जा रहा है वो आपस में, वो ब्लैक मैजिक की वजह से लड़ाया जा रहा है। आपको जो बीमार किया जा रहा है अपने पार्टनर की निगाह में नीचा गिराने के लिए, वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से किया जा रहा है। आपके पार्टनर तो सही है, लेकिन आपकी तबीयत खराब चल रही है, जिससे आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाए, कैसे भी करके कोई बात नहीं कर पाए, कैसे भी आप अपना रिलेशन नहीं सही कर पाए। तो आपके ऊपर तो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, और आपके पार्टनर को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर, उसको सुख दिखाकर कि तुम्हारी पार्टनर तो कुछ नहीं, बीमार रहती है या बीमार रहता है, उसके बस का नहीं है, ये सब बातें बनाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, हुस्न के जाल में फंसा लिया, और आपके रिलेशन को इतना दूर कर दिया कि जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसी चाल चलती दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी, क्या बोलें अब हम थर्ड पार्टी के लिए, जितना बोलें उतना कम है। जितनी गंदी से गंदी हरकत कर सकती है थर्ड पार्टी, नीच से नीच हरकत कर सकती है, वो यहाँ पर मुझे करती दिखाई दे रही है।
उसका मकसद सिर्फ आपके पार्टनर को आपसे अलग करना, आपको परेशान करना, आपको बीमार कर देना, आपकी ऐसी दुर्दशा कर देना कि शायद उसको कोई ठीक भी नहीं कर सके, है ना। ऐसी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं और काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर हो भी गया है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर इतना बीमार हो गए हैं कि उन्हें कोई काम नहीं बनता दिख रहा है, घर पे रहते हैं 24 घंटे, बीमार रहते हैं, कमजोरी सी दिखाई देती है, सिर में दर्द वगैरह रहता है, शरीर में दर्द रहता है। ऐसी सिचुएशन कर दी है थर्ड पार्टी ने कि वो किसी भी काम के नहीं दिख रहे, है ना। डॉक्टर को दिखाया लेकिन डॉक्टर भी कह रहे हैं ये तो सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है, थर्ड पार्टी के करने की वजह से हो रही है। और जो आप लोग इन चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं कि शायद ये बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग नहीं मानते यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें होती भी हैं। जब अपने पर पड़ती है, जब इंसान के ऊपर ये बातें पड़ती है ना, तब इंसान हाथ पैर मार के भागता है कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और आजकल यही सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। इंसान अब आपस में लड़ता नहीं है, हाथ पैर नहीं चलाता। पहले का ज़माना बहुत अच्छा था। इंसान पहले हाथ पैर मार मूर के, लड़ मर के, बक बका के, गलत होके एक दूसरे को अलग तो हो जाते थे। लेकिन अब क्या करता है इंसान, अगर आपसे चिढ़ के बैठ गया और लड़ाई करके चला गया या आपने गाली गलौज कर दी, तो वो आपको जब कुछ नहीं बोलेगा, सीधे जाएगा तांत्रिक के पास और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा देगा कि पता ही नहीं चले कि हुआ क्या। ऐसी बीमारियां, ऐसी परेशानियां डाल देगा आपके ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मेरे से ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो ब्लैक मैजिक को नहीं मानते थे और आज वो ब्लैक मैजिक को मान रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं खुद। उनको दिखाई दे रहा है कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है। जब उनका ठीक होना शुरू हुआ, उनका यही शब्द था कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही हैं? जब मैंने सारी चीज़ें उनकी देखकर बताई, पर्सनल रीडिंग में सब कुछ ओपन किया, उनकी सारी बातों को ओपन किया और जब उनको उपाय दिए और जिस उपाय को करके वो ठीक हुए खुद, तो खुद बोलते हैं कि हाँ मुझे अब पहले से बहुत राहत है। मैं तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं था और आज मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे में अंतर है इन चीज़ों से। तो उस समय जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो यही कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे पहले मिल जाते तो शायद मैं इतनी परेशानी नहीं झेलता ये। और मैं यही बोलता हूँ हर चीज़ का समय होता है। जब आपका समय आ गया सही होने का तो इंसान आपको वैसे ही मिल जाता है, वही माध्यम बनता है और आपको नैया पार करा देता है परेशानियों, है ना। ऐसे ऐसे लोग तक जुड़े हुए हैं मेरे से जो जिनको 18-18, 19-19 साल हो गए परेशान होते होते, जो सोचने लगे कि अब शायद अपना जीवन परेशानियों में ख़त्म हो जाएगा। इतनी निगेटिविटी हो गई थी उनकी सोच में कि आप सोचकर भी डर लगना लगेगा आप। तो मैं जो यहाँ पर देखता हूँ लोगों का दुख, जो परेशानी मैं देखता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि कैसी क्या परेशानी चल रही है। आप लोगों को तो लगता है शायद मैं अपना ऐड करने आ रहा हूँ और ऐड करके चला जा रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है आप लोगों से। मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाने आ रहा हूँ। आप मेरी कोई सी भी वीडियो खोलकर देख लीजिए, मैं हर वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। अगर आपके ऊपर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आप बीमार रहते हैं या आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी चल रही है, तो आप अपनी नेगेटिविटी चेक कराइए सबसे पहले, उसका इलाज करिए और अपने को ठीक करिए पहले, तभी आप अपने को आगे बढ़ के सब कुछ ठीक कर पाएंगे अपने पार्टनर का। अन्यथा आप कितना भाग दौड़ कर लीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हैं, आप कितनी कोशिश करिए, आपका कुछ भी सही नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि जहाँ निगेटिविटी वाले लोग आपस में मिलेंगे, अगर आपके पार्टनर पर निगेटिविटी और आप पर भी निगेटिविटी है, तो आपस में तकरार होगी, मनमुटाव फिर से होगा, झगड़े होंगे और फिर दोनों बिखर जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप दोनों अपने को पहले ठीक करिए। आप पहले अपने को ठीक करिए, तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे। और आप सोचते हैं कि हमारा तो कोई बात नहीं, हमारे पार्टनर ठीक हो जाए, हमारे पास आ जाए, तो उसके आना ना आना एक बराबर है। आप
के ऊपर निगेटिविटी जो है वो लड़ना शुरू कर देगी उनसे, तो वो एक मुसीबत का कारण है। तो यहाँ पर यही है, आपको अपना भी ठीक करना होगा और अपने पार्टनर का भी ठीक करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें ठीक हो सकेंगी, है ना। यहाँ जो थर्ड पार्टी को डर लग रहा है आप दोनों से, थर्ड पार्टी शक के घेरे में तो रखती है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। उसको यही लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं किसी के पास जाकर सही तो नहीं करा रहे, या आप कहीं जाकर सही तो नहीं करा रहे, सब कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में कि मैंने ये सब किया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो थर्ड पार्टी को लग रही है कि शायद ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही हैं। जो हम दोनों में तकरार हो रही है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया हो कि इसने ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक करके मुझे फंसाया, अपने जाल में फंसाया, अपने चंगुल में लिया और मेरे को लूट रही है, मुझे बर्बाद कर रही है। तो हर तरफ थर्ड पार्टी दिमाग दौड़ा रही है क्योंकि वो गलत कामों से जुड़ी हुई है, निगेटिविटी से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसके पैर उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसे वो खुद है वो दूसरे को भी वैसे ही समझे, है ना। इसीलिए थर्ड पार्टी आपको और आपके पार्टनर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है कि कहीं मेरे पे कोई आँच ना आ जाए। सबसे बड़ा डर थर्ड पार्टी को ये भी है कि इनको अगर मेरा पता चल गया तो कहीं ये मेरे ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक ना करा दें, मैं भी कहीं बीमार रहना शुरू ना कर दूं, कहीं मेरा भी सब कुछ बेकार ना हो जाए, नौकरी छूट जाए, ये सब खराब हो जाए। तो काफ़ी चिंताएं उसे भी हैं। जब अपनी पर आकर पड़ती है तो चिंता आती है थर्ड पार्टी को, और जब आपके ऊपर करा के या आपके पार्टनर के ऊपर करा के आई तब नहीं सोचा उसने कि मैं क्या गलत काम कर रही हूँ किसी के लिए, किसी का घर बर्बाद कर रही हूँ, किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। और जब अपने ऊपर आती है तो सब कुछ याद आता है थर्ड पार्टी। तो ये है थर्ड पार्टी आपकी। तो थर्ड पार्टी जिसकी भी लाइफ में आई है उसको बर्बाद करके चुकी है, और आप सोचते हैं कि इसको आसानी से हटाया जा सकता है, तो आपकी ना समझी है ये। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप हर चीज़ को समझिए पहले कि निगेटिविटी होती क्या है। निगेटिविटी मतलब ब्लैक मैजिक है जो एक दीमक का काम करती है। अगर आपके शरीर पर किसी भी तांत्रिक द्वारा कोई क्रिया या बंधन या कोई प्रेत भेज दिया गया तो आप समझ जाइए आपकी ज़िंदगी हल्के हल्के करके तबाह होनी शुरू हो गई। आपके सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, हर जगह लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे बिना बात के, आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। कभी कोई मुसीबत तो कभी कोई मुसीबत आती रहेगी। अगर जॉब करते हैं तो जॉब छूट जाएगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ठप होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा अंधकार फैल जाएगा जीवन में कि जिसको आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है जो आपके दिमाग को बांध रहा है, जो आपको बाहर निकलने ही नहीं देगा, आपके शरीर से खिलवाड़ करता रहेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं जो बेचारे इतने परेशान रहते हैं, उनके ऊपर प्रेत छोड़ दिया, उनके शरीर को यूज़ कर रहे हैं, लेडीज़ के शरीर को यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ गलत गलत काम कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है ये सब। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं यहाँ पर थर्ड पार्टी करा रही है ना। तो काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जिन लोगों को मैं बता देता हूँ खुल कर के आपके ऊपर ये सब किया गया है और इसने कराया है, तो वो ये भी बोलते हैं कि जैसा हमारे ऊपर किया है इन्होंने गुरुजी वैसे ही आप इनके ऊपर करिए। तो मैं वहाँ पर समझाता हूँ उन लोगों को कि आप में और उनमें क्या अंतर रह गया। आप अपने को ठीक करिए पहले, अपने को इस परेशानी से दूर करिए पहले, बाद में देखते हैं कि क्या करना है इसका, है ना। देखिए, करने में कुछ भी कर सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं। मैं नहीं करूँगा कुछ तो आप किसी और से करा लेंगे गलत किसी का, लेकिन मेरा काम जो है समझाना आपको। आप अगर किसी के साथ गलत करेंगे तो वो आपका कर्म बन जाएगा, जिस कर्म को झेलना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर गंदी नाली में थर्ड पार्टी कूदी हुई है तो आप क्यों कूद रहे हैं उसके साथ? आप उस गंदी नाली में कमल का फूल खिलाइए, बाहर निकलिए उन चीज़ों से, अपने को ठीक करिए, अलग करिए, जिससे आगे ये परेशानी नहीं आए। लेकिन यहाँ लोगों के अंदर इतना गुस्सा रहता है कि मेरी इसने लाइफ ख़राब करी तो मैं भी इसकी लाइफ ख़राब करूँ, तो वो सारी चीज़ें लौट कर आती हैं। और थर्ड पार्टी अगर किसी तांत्रिक से जुड़ी हुई है, जहाँ थर्ड पार्टी के ऊपर परेशानी आई वो वापस जाएगी तांत्रिक पर,
तांत्रिक बता देगा कि जिस पर आपने कराया था उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया है। और थर्ड पार्टी तो बिल्कुल नीच हरकत पे है, उससे कोई मतलब नहीं, वो ऐसे और करने वाले करा देगी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, जिसको झेलना मुश्किल पड़ जाएगा। काफ़ी लोग मैंने ऐसे तक देखे यहाँ पर जिनके ऊपर मारण क्रिया करा दी हैं और जिनको बहुत मुश्किल से मैंने बाहर निकाला। आप समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग आए हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं मैंने देखी हैं कि तांत्रिक द्वारा लोगों के ऊपर कीड़े छोड़ती हैं और वो रियल लाइफ में उनके साथ हो रहा है। तांत्रिक ने बैठ के किया होगा अपने स्थान पर, लेकिन वो हकीकत में कीड़े उन लोगों के ऊपर चिपक रहे हैं, आकर उनको काट रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में लोग फंसे पड़े हैं। तो यहाँ जो परेशानी मैं देखता हूँ, बहुत भयंकर भयंकर केस आते हैं जिनको ठीक करता हूँ मैं, दुनिया भर में घूम कर आते हैं, उनको हर चीज़ समझाता हूँ, उनको उपाय देता हूँ और उनको ठीक कराता हूँ, है ना। ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन आप अपने को पॉजिटिव रखिए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए कि हाँ, जो मेरे पे परेशानी आई है उसको बिना सोचे मैं ठीक करूँगा। जितना आप दिमाग लगाएंगे कि मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर वो है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, आपको परेशानी में डाल देंगी। आप अपने ऊपर इन चीज़ों को हावी नहीं होने दीजिए, इनको दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होकर बाहर निकालिए उपाय करके। सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं और ठीक होते हैं यहाँ पर, है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। गलत काम करके कुछ ठीक नहीं हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जो थर्ड पार्टी कर रही है वो आप लोग मत करिए, वो नेगेटिविटी से जुड़ी हुई है, उसे जुड़े रहने दीजिए। जितना आप थर्ड पार्टी के मुंह लगेंगे, जितना आप उसको बोलेंगे कि तूने ये किया, तूने वो किया, तो समझ जाइए आपने अपने सिर पर एक बवंडर ले लिया, एक मुसीबत मोल ले ली। और जहाँ थर्ड पार्टी को पता चल जाता है कि आपको पता चल गया कि मैं ये सब कर रही हूँ, तो आप समझ जाइए आपके पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ेगी जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और काफ़ी लोग इन्हीं चीज़ों का शिकार हैं यहाँ पर, जो काफ़ी जगह जाकर अपना ठीक तो कराते हैं, लेकिन उनका थोड़े दिन के लिए ठीक होता है और बाद में फिर परेशानी रिपीट हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि नेगेटिविटी से जहाँ भी आप जुड़ेंगे वो आपका प्रॉपर ठीक नहीं करा पाएंगे। जब तक परेशानी की जड़ किसी को नहीं पता होगी कि ये है क्या मैटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लैक मैजिक में जानने के लिए। जब तक सब जड़ ही पता नहीं चलेगी तब तक आप कुछ ठीक नहीं करा सकते। और ये हंसी खेल नहीं है, आपने आज आए और मैंने कल ठीक कर दिया। मैं मानता हूँ आपको राहत मिल जाएगी पहले दिन, पहले नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन तो मिल ही जाएगी राहत। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन आए और मैंने कोई छड़ी घुमाई और आपका सब कुछ ठीक कर दिया। आप इतने टाइम से परेशान चल रहे हैं, उसको एकदम तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता। और अगर कोई इसको तुरंत ठीक करता है तो मैं दावे से बोलता हूँ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि जो आपके अंदर चीज़ भेजी गई है उसको अगर एक दिन में अगर कोई निकाल देता है तो आप इतना भयंकर बीमार पड़ जाएंगे कि आपको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, आपका उठना बैठना मुश्किल पड़ जाएगा, इतनी कमजोरी आ जाएगी। शायद किसी किसी के तो ये हालत हो जाए कि उनकी जान पर बनी आए। पहले दिन में हटाया जा सकता है, लेकिन उसको हटाते नहीं है क्योंकि ये नेगेटिविटी हल्के हल्के साफ करी जाए शरीर से तो ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन इन चीज़ों का इलाज आप जड़ से कराइए, वरना आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाएंगे। जितने लोगों से जुड़ेंगे उतनी नई बातें सुनने को मिलेंगी, उतनी परेशानी आप अपने सिर में लेते रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें समझने की हैं। और रहा यहाँ पर थर्ड पार्टी का सवाल, तो थर्ड पार्टी जब तक गलत काम करा रही है आपके पार्टनर के ऊपर, तब तक तो वो उसके साथ दे रहे हैं या उसके साथ रह रहे हैं। जहाँ आपने अपने पार्टनर का पॉजिटिविटी के साथ खड़े होकर ठीक कराया, मैं दावे से बोलता हूँ आपके पार्टनर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे और थर्ड पार्टी का पीछा छोड़ देंगे। यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है जो थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आ गए हैं और सब कुछ ठीक हो गया है उनका। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हों, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हो जबकि मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब सही आ रही हो,
XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, वह शर्त यही है कि आप अपनी परेशानी को जड़ से पकड़वाइएगा, तभी ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। आप इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।